केस उससे आहत है। और आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि दाल मंडी के आसपास के जो व्यापारी हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल होकर के इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। और उस आतंकवादी को अगर यहाँ लाके हम लोगों को सौंप देंगे तो हम लोग उसको फूंकने का काम कर देंगे। बाद में ये सोचेंगे कि हमारा क्या होगा। हमारे मुस्लिम भाई काफी आते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक हो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है। अगर उसका धर्म होता तो कोई मुस्लिम उसको बचाने नहीं जाता जिस तरह आदिल ने बचाया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुस्लिम कल भी आतंकवादियों का बुरा सोचता रहा, आज भी बुरा सोचता है। सबसे पहले दालमंडी में पुतला फूका गया। दालमंडी में आज भी शोक की लहर है। दालमंडी के आज भी जितने व्यापारी, जितने साथी हैं, आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसके खिलाफ सरकार को कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए और पाकिस्तान को एक ऐसा सबक देना चाहिए कि आतंकवादियों को पालने का काम बंद करे। आतंकवाद को खत्म करने के लिए, आतंकवाद को नस्ते नाबूद करने के लिए सरकार जो भी कड़ा फैसला लेगी, देश की 144 करोड़ जनता कंधे से कंधा खड़ी मिलेगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त मैं दालमंडी में हूँ। दालमंडी के जो व्यापार मंडल के लोग हैं, पहलगाम में हुए हमले को, आतंकी हमले को लेकर एक जुलूस निकाले हुए हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आतंकियों को फांसी दो। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो है दालमंडी के जो व्यापार मंडल के लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो एक जुलूस निकाले हुए हैं दालमंडी से लेकर पूरा नई सड़क, फिर नई सड़क से होते हुए चौक। अभी हम चौक की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके हाथों में आप तख्तियाँ देख रहे होंगे जिस पर लिखा है कि पहलगाम के हत्यारों को फांसी दो। आपको पता होगा कि 22 अप्रैल को जो है पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ और वहाँ पर पहली बार जो है किसी तरह पर्यटकों पर हमला हुआ और लगभग 26 पर्यटक मारे गए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे पीछे लोग आ रहे हैं और कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जी पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बताइए कि आप लोगों ने ये जो निकाला है, क्या मांगे? मुर्दाबाद। ये आतंकवाद के खिलाफ हमने एक संदेश दिया है और बड़ा संदेश देने का काम किया है। और जिस तरह की कुछ चिंटू लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद, एक मिनट असलम भाई, रोक लीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक मिनट चुप। जी बताइए। देखिए, जिस तरह कुछ चिंटू लोग टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ के लोग खुशियाँ मना रहे हैं, दालमंडी के, मदनपुरे के लोग खुशियाँ मना रहे हैं, उनको भी हम संदेश देने का काम करते हैं। सबसे पहले दालमंडी में पुतला फूका गया। दालमंडी में आज भी शोक की लहर है। दालमंडी के आज भी जितने व्यापारी, जितने साथी हैं, आपके साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और उस आतंकवादी को अगर यहाँ लाके हम लोगों को सौंप देंगे तो हम लोग उसको फूंकने का काम कर देंगे। बाद में ये सोचेंगे कि हमारा क्या होगा। ये बता दें, क्योंकि हम पहले देशभक्त हैं। हमारे लिए देशभक्ति पहले जरूरी चीज़ है, ना कि हिंदू मुस्लिम। और एक ऐसा संदेश जाना चाहिए। देखिए, 140 करोड़ जनता जो है वो पूरी एक गुलदस्ते की तरह है। आप ये जान लीजिए, उनको बिखरने ना दें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम। यही संदेश मांगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता। एक सेकंड भाई, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद केवल आतंकवाद की भाषा जानता है। और मैं सरकार से, हमारा एक निवेदन भी है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और यहाँ पे जितने भी भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हैं, हमारे साथ इस हिंदू मुस्लिम सब एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मेरा एक भी कहना और है, कोई इसका कोई धर्म नहीं होता आतंकवाद का। जिस तरह टारगेट रहे कुछ चिंटू लोग दालमंडी, मदनपुरा, फला जगह छोटी राजनीति करना बंद कर दें। छोटी राजनीति बंद कर दें। इसके लिए हमको प्रशासन से भी मेरी अपील है आपके माध्यम से कि इस पे संज्ञान लें। ये बेगुनाहों की हत्या हुई क्योंकि है। आपस में जो अगर वो धर्म देखता तो वो आदिल हुसैन को नहीं मारता। जिस आदिल हुसैन ने है तो एक आदिल आपके बीच में भी है, बीच में भी हमारे, जो सच्चाई की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। और आतंकवाद का हम लोग कड़ा से कड़ा मेरा विरोध है। और मेरे यहाँ आप देख लीजिए, मेरे साथ जितने भी साथी हैं, व्यापारी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हर वर्ग के लोग हैं।
देखिए, इस्लाम प्यार और मोहब्बत का संदेश देता है, ना कि आतंकवाद का। आतंकवाद से इस्लाम बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे जोड़ रहे हैं मुस्लिमों से खासकर। ये खास कर ये जो है आज जो मुस्लिमों को जो मतलब बुरी नज़र से देखा जा रहा है, ये मुस्लिम कल भी आतंकवादियों को बुरा सोचता रहा, आज भी बुरा सोचता है। और उनके लिए जो भी है कड़े से कड़ा कानून, सरकार से हम यही चाहते हैं सरकार को कड़े से कानून बनाना चाहिए। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि आतंकवाद किसी का नहीं होता और हम सब आतंकवाद के एकदम विरोध में हैं। ये बेगुनाहों की हत्या हुई है और ये हत्या एकदम बंद की जानी चाहिए और बेगुनाहों को कड़ी से कड़ी सजा दो और उनको फांसी की सजा दी जाए, यही हमारी मांग है। कड़ी से कड़ी सजा हो इस पे सरकार और विपक्ष दोनों मिल के काम करे और आतंकवाद को खत्म करे। पहलगाम में जिस तरह से इंसानियत का कत्लेआम हुआ है, पूरा देश उससे आहत है। और आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि दाल मंडी के आसपास के जो व्यापारी हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल होकर के इसकी भर्त्सना कर रहे हैं और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ नफरती चिंटुओं ने आतंकवादियों का कुछ काम और ज़्यादा बढ़ा दिया है। हिंदुस्तान में आपस में लड़ाने का जो काम कर रहे हैं, ये पीछे भीड़ देख रहे हैं, उसका जीता जाता उदाहरण है कि कोई एक इंसान इस पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो इस इंसानियत की हत्या जो हुई है उस पर आहत न हुआ हो। इससे बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं। इस इंसानियत की जो हत्या हुई है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? सर, ये बहुत ही निर्मम हत्या है और इसका पूर्ण विरोध और निंदा करते हैं हम लोग। और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है, अगर उसका धर्म होता तो कोई मुस्लिम उसको बचाने नहीं जाता, जिस तरह आदिल ने बचाया और उसकी भी हत्या वो कर दी है। इस तरह से बात कर रहे हैं कि आदिल हुसैन ने अपने पर्यटकों को बचाने के लिए जान पे खेल करके उन्होंने उसकी रक्षा करनी चाहिए। उसी तरह से उनके पास एक ऑप्शन था कि वो बच करके निकल भी सकते थे। जैसा बताया जाता है, वहाँ संख्या 1.5 से 2,000 लोगों की थी। वहाँ के काश्मीरी लोगों ने काश्मीरी लोगों ने 1,500-2,000 लोगों को वहाँ से बचाया है। ये भी देखना चाहिए। वहाँ एक नहीं, लोगों ने अपने जान पे खेल के आदिल जैसे और भी कैसे ऐसे आदिल सज्जाद जैसे लोग, बहुत लोग थे जिन लोगों ने अपनी जान पे खेल के बचाया है। और ऐसे आतंकवादी का कोई जात धर्म नहीं होता। और जिन लोगों ने ये काम किया है उसको हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सजा हो और इसमें सरकार और विपक्ष सजा नहीं, दोनों मिलकर ऐसे लोग को शूट आउट मार दो, गोली मार दो। जैसे हमारे मुस्लिम भाई काफी आते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक हो। पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत करने की फिर कोशिश, इस तरह की कोशिश न करे, इनको नेस्ताबूद कर दिया जाए ताकि हमारे देशवासियों पे आंख उठाने की जरूरत न करें। आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो इंसानियत की हत्या हुई है? बहुत ये निंदनीय है, बहुत अजीब है और हम लोग को बहुत ये पीड़ा है दिल में, ये बहुत निंदनीय ये घटना हुआ है। किसी भी जाति धर्म का हो, आज हिंदुस्तान में हर एक आदमी चाहता है कि इस तरह से ये जो पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे देश में घुस आते हैं, इनके खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की कोशिश न करें। ये जिस तरह की घटना हुई है पहलगाम में और उसको आतंकवादियों ने जिस तरह से घेर करके मारा है हमारे हिंदुस्तानियों को, उस पर क्या कहेंगे आप? इस घटना से पूरा हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा दुखी है और सरकार से हम लोग मांग करते हैं, देश की 140 करोड़ जनता ये मांग करती है आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, आतंकवाद को नस्ते नाबूद करने के लिए सरकार जो भी कड़ा फैसला लेगी, देश की 144 करोड़ जनता कंधे से कंधा खड़ी मिलेगी। चाहे हिंदी हो या मुसलमान हो, देश की 140 करोड़ जनता सरकार के साथ खड़ी है आतंकवाद को खत्म करने के लिए। आदिल साहब, एक बात कहना चाहेंगे। आज ही कुछ लोग कह रहे थे कि दाल मंडी और आसपास के रेवड़ी तालाब और यहाँ के जो मुसलमान हैं वो इस जो पहलगाम में हमला हुआ उससे काफी खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। इन सब बातों से हम लोगों को बहुत पीड़ा है। इस तरह की बात एकाध चिट्टू टाइप के लोग हैं जो बार बार कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि इस तरह की गंदी और छोटी राजनीति से दूर रहें। हम सब गुलदस्ते के तरह हैं, वो गुलदस्ता सजा रहे, उसको बिखेरने का काम ना करें। और इस टाइप के लोग अगर कोई बोल लें तो प्रशासन को
प्रशासन को पूरे तरह इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से देख रहे हैं कि एक तरफ नफरत के नैरेटिव जो बनाई जा रही है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी लंका थाना क्षेत्र में एक युवक के दुकान में घुस करके कुछ लोगों ने मारपीट की। मारपीट करने का सिर्फ एक रीज़न था कि वो इकलौता एक मुसलमान था और कश्मीर में जो घटना हुई थी उससे लोग यहाँ पे आहत थे। ऐसा क्या आहत होना कि अपने देश के लोगों को ही मारपीट करके आप घायल कर रहे हैं। राजा साहब क्या कहेंगे इसको? ये किसी धर्म विशेष के लोगों की हत्या नहीं, ये इंसानियत की हत्या है। बिल्कुल सही बात है। और हिंदुस्तान का चैन और अमन खराब करने की जो है साजिश रची गई है। इसके खिलाफ सरकार को कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए और पाकिस्तान को एक ऐसा सबक देना चाहिए कि आतंकवादियों को पालने का काम बंद करे। आतंकवाद को जो पालता है पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कदम उठना चाहिए कि पाकिस्तान सबक सीख जाए और ऐसा कदम कभी ना उठने पाए वहाँ से। बिल्कुल, यहाँ सभी एक सुर में बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई हो जो दोबारा इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश न करे, हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की कोशिश न करे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद,